राधे राधे। मित्रों, आज हमारे पास ये जिज्ञासा आई है कि किस जन्म में प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रश्न और ये विषय अपने आप में एक बहुत ही विचित्र बात रखता है। मित्रों, हम ये क्यों इंतज़ार करें कि किस जन्म में हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। क्या पता कई जन्मों से हम साधना कर रहे हों और यही वो जन्म हो जिस जन्म में हमें ईश्वर की प्राप्ति होने वाली है। अगर हम ये सोचें कि इस जन्म में नहीं तो कई जन्म हमें लेने पड़ेंगे, इस बात को सोचकर हो सकता है कि हमारे साधन में कोई कमी रह जाए, हमारे भाव में कोई कमी रह जाए। हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि यही वो जन्म है जिस जन्म में हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है। मित्रों, मीराबाई भी जब राजपाट को छोड़कर श्रीधाम वृंदावन की ओर गईं तो उनके हृदय में यही भाव था कि वही वृंदावन है जिस वृंदावन की शीतल मंद सुगंध वायु कहीं ना कहीं माँ के बिहारी लाल के चरणों को छूकर, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों को छूकर, श्री राधा रमन लाल के चरणों को छूकर ही बहती है। यही वो वृंदावन है जिस वृंदावन की रज में लोट लोट कर यहाँ के संत राधे राधे गाते हैं। यही वो वृंदावन है जिस वृंदावन में यमुना महारानी की अविरल धारा कलकर करके बहती है। जब हृदय में ये भाव रहा कि श्याम सुंदर मिलेंगे अवश्य और इसी जन्म में मिलेंगे, तो बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि मीराबाई को श्याम सुंदर ने किस प्रकार अपने आलिंगन किया। हम बात करें शबरी की, तो मित्रों, शबरी का भजन, शबरी की तपस्या और शबरी का इंतज़ार कई जन्मों पुराना था, लेकिन उसका इंतज़ार हर जन्म में, उसका साधन हर जन्म में, उसका भाव हर जन्म में उतना ही बना रहा जितना पहले जन्म में रहा होगा, जितना दूसरे जन्म में रहा होगा। और उसके परिणाम स्वरूप राम उसके दरवाजे पर आए। वृंदावन के रसिकों ने लिखा है, कछु पाए हरि हर रंग भये, कछु लाल भये अनुराग के मारे, पीरे प्रेम की पीर कहें, कछु सूख गए बिरहाना लजारे। शबरी के दिए उन बेरन में, शबरी की दशान के रूप निहारे। बंधुओं, जब शबरी ने बेर खिलाए हैं तो उसमें बेर पीले भी थे, उसमें बेर लाल भी थे, उसमें बेर हरे भी थे। यानी मानो शबरी अपनी दशाओं का प्रभु को दर्शन करा रही है कि हरे बेर इसलिए हैं क्योंकि मैं बाल अवस्था से ही आपकी भक्ति में संलग्न हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ। लाल भय अनुराग के मारे, जब बेर पक जाता है तो लाल स्वरूप हो जाता है, यानी उसकी जवानी भी प्रभु की भक्ति में ही व्यतीत हुई है। कछु सूख गए बिरहान लजारे, पीरे प्रेम की पीर कहें। जब पीला पड़ जाता है बेर, कोई हम भी अपने जनरल भाषा में किसी को बोल देते हैं कि भाई पीले क्यों पड़ रहे हो, किसके इंतज़ार में, किसकी याद में पीले पड़ रहे हो। तो शबरी के दिए हुए इन बेरों में शबरी की दशान के रूप निहारे। तो शबरी का इंतज़ार भी कई जन्मों का था, लेकिन हर जन्म में वो भाव बना रहा, हर जन्म में वो इंतज़ार बना रहा कि मेरे राम इसी जन्म में आएंगे, और उसी के परिणाम स्वरूप राम उसके दरवाजे पर आए। प्रभु भक्तों, हम बात करें सूरदास की, हम बात करें कबीरदास की, हम बात करें रहदास की, हम बात करें कमाली की, हम बात करें सरताज की, हम बात करें रसखान की, इन सब के जन्म में जब जब इन्होंने संसार में जन्म लिया होगा, कहीं ना कहीं प्रभु की लगन, कहीं ना कहीं प्रभु प्राप्ति का भाव हृदय में अवश्य रहा होगा। तब कहीं जाकर इस जन्म में उनको प्रभु की प्राप्ति हुई। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए और कहीं से भी हमारे भाव में ये कमी ना रहे, हमारे इंतज़ार में कमी ना रहे, और उन्हें पाने की जो लालसा है उस लालसा में वो कमी ना रहे, उस प्रतीक्षा में वो कमी ना रहे कि यही वो जन्म है, इसी जन्म में प्रभु की हमें प्राप्ति होगी। यही वो जन्म है जिस जन्म में श्याम सुंदर मुरली मनोहर मुरली को बजाते हुए, मोर पंख को लहराते हुए, कमर में कोंधरी बांधे हुए, श्री चरणों में स्वर्ण की पायलें धारण किए हुए, गले में पीताम्बर धारण किए हुए, कमर में काली कामरिया को बांधे हुए इसी जन्म में हमारे सन्मुख आएंगे और हमें अपना बनाएंगे। हमारा ये इंतज़ार बना रहना चाहिए कि बरसाने वाली श्री जी इसी जन्म में हमारे ऊपर कृपा करेंगी,
हमें अपना बनाएंगे। बंधुओं, जब ये भाव हमारे हृदय में बना रहेगा कि यही वो जन्म है जिस जन्म में हमें वो प्राप्ति करनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, कई लोगों ने ये भी कहा है कि कोई पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार रहे होंगे जिस जन्म के संस्कार के कारण हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ। तो बंधुओं, इस विषय पर मैं यही कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, कब हु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। कई जन्मों की साधना या कई जन्मों का प्रारब्ध आपको मनुष्य का देह नहीं दिला सकता है। कब हु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। प्रभु की करुणा, प्रभु की कृपा, और वो अहेतु की कृपा ऐसी होती है कि वो ये सोचते हैं कि ऐसे बहुत दिन हो गए पशु बने हुए, ऐसे बहुत दिन हो गए संसार के और जीव बने हुए, गलियों में डंडे खाते हुए, चलो इसके ऊपर कृपा कर देता हूँ, इसे भी मनुष्य बना देता हूँ। तो वो अपनी कृपा से हमें ये मनुष्य देह देते हैं बंधुओं। और इस मनुष्य देह का देने का एकमात्र साधन ये ही है कि हम प्रभु की प्राप्ति में लग जाएं, उस साधन में लग जाएं जो साधन हमें उनके श्री चरणों तक पहुंचा सकता है, हमें उनके नज़दीक पहुंचा सकता है। उस साधन तक पहुंचने के लिए मैं अवश्य इस बात को मानता हूं कि जीवन में संत की आवश्यकता है। कोई ऐसा संत जीवन में आए, कोई ऐसा युग पुरुष जीवन में आए जो इस जीवन को बदल के रख दे। मित्रों, प्रकृति में जिस प्रकार से बदलाव लाने के लिए बसंत की आवश्यकता होती है, जीवन में भी उसी प्रकार बदलाव लाने के लिए संत की आवश्यकता होती है। बसंत और संत जब जीवन में आते हैं तो प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल देती है और ये जीवन का स्वरूप तो बदल ही जाता है। तो मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस विषय पर मत सोचिए, इस बात को मत सोचिए कि किस जन्म में आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। बस इस विषय पर बात रखिए कि इसी ही जन्म में हमें वो प्रभु की प्राप्ति होने वाली है। हम उस साधन से चूक ना जाएं, हम उस भाव से चूक ना जाएं, हम उस समय से ना चूक जाएं जिस समय वो आने वाले होंगे। तो हम अपना साधन बनाए रखें और उस साधन के साथ इस आशा में बने रहें कि आशा रख पगली वो आएंगे। इसी भाव के साथ आज अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। राधे राधे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.